श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय श्लोक 66। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तो केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तो शोक मत कर। संपूर्ण पाप ताप सब भगवान नष्ट करके कह रहे हैं तू बस मेरी शरण में आ जा, बाकी सब काम मैं कर दूंगा। एक बार की बात है, जमुना किनारे वृंदावन से आगे एक महात्मा जी चले जा रहे थे, बेचारे नेत्रहीन थे और जमुना जी में बाढ़ आई हुई थी। जैसे पीछे आपने देखा होगा, कोई गए होंगे वृंदावन तो सड़क पर पानी आ गया था, बाढ़ आ गई थी। काली दह जो कहते हैं, जो अभी सड़क के किनारे बना हुआ है, तो लोग कहते हैं यहाँ पानी कहाँ है, तो वहाँ पानी से भर गया था। तब लोगों ने कहा कि यहाँ पानी था पहले, पर अब क्योंकि इतने बांध बना दिए गए रास्ते में कि वो पानी कम हो गया है। पानी तो यमुना जी में बहुत था पहले, बहुत चौड़ी थी। खैर, तो अब बाबा जी जो हैं जमुना किनारे चले जा रहे थे, अचानक एक जगह से रेत ढह गई नीचे को और बाबा जी भी वहीं थे और वो जमुना जी में गिर पड़े, लाठी भी छूट गई। शरणागत भक्त थे, भगवान जैसे आप रखो। आंखें तो थी नहीं, तो वैसी शरणागति हो जाती है आदमी की, लेकिन फिर भी नहीं होती। बहुत सारे लोग तो यत्न करते रहते हैं तरह तरह के। तो वो ये बाबा जी शरणागत, अपना लाठी छूट गई, पानी में गिर गए, शरीर को ढीला छोड़ दिया। तो अचानक वो उन्हें लगता क्या है, किसी ने हाथ पकड़ा उनका, किनारे खींचकर लाकर खड़ा कर दिया। पैर किसी चीज से टकरा रहा था, उठाया तो वो लाठी थी, उठा के चल पड़े। तो तात्पर्य है कि जो भगवान के शरण होकर भगवान पर निर्भर रहता है, उसको अपने लिए कुछ करना नहीं रहता। देखिए, नेत्र नहीं है, नेत्रहीन है, अंधे हैं, क्या करेंगे? भगवान के शरण है, कोई कुछ दे देगा तो खा लेंगे, नहीं तो अपने रास्ते चल रहे। भगवान के विधान से जो हो जाए उसी में वो प्रसन्न रहते हैं। शरणागत भक्त जो होते हैं वो भगवान के विधान में प्रसन्न रहते हैं। जब मनुष्य भगवान के शरण हो जाता है, उनके चरणों का सहारा ले लेता है, तब वह संपूर्ण प्राणियों से, विघ्न बाधाओं से निर्भय हो जाता है। कोई उसका नुकसान कर देगा, कोई प्रॉब्लम में डाल देगा, विघ्न बाधा आ जाएंगी, दिक्कत आ जाएंगी, कोई शरीर पर बीमारी आ जाएगी, कुछ ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए, तो वो विघ्न बाधाओं से निर्भय हो जाता है। उसको कोई भयभीत नहीं कर सकता, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साफ लिखा है, जो भगवान के शरणागत हो जाता है उसको कोई भयभीत नहीं कर सकता, उसको कोई डरा नहीं सकता, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो भगवान के चरणों का सहारा ले लेता है। जैसे आपको बताया था ना, जो मछलियाँ मछुआरे के पैरों के नीचे आ जाती हैं, उसका आसरा ले लेती हैं। वो जाल फेंकता है, आगे समेट लेता है जाल को, तो उसके पैरों के आसपास जितनी मछलियाँ होती हैं वो सब बच जाती हैं। ऐसे हम भगवान के शरण हैं तो हम सब दुख ताप पाप से बच जाएंगे, उनसे छूट जाएंगे, भगवान के होकर रहेंगे, भगवान से प्रेम बढ़ेगा। दुनिया में जैसा होगा वैसा होगा, उसको कोई आग्रह नहीं होता कि भक्त तो इतना इतना राजा अम्बरीश जैसा वो भक्त, या बिल्कुल फकड़ी सुदामा जैसा वो भक्त। वो कोई कंपैरिजन नहीं करता। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप भक्ति करते हैं, अगर आपके अंदर जरा भी ये संस्कार हैं कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, कभी कंपेयर मत करिए किसी से। आप हैं, यू आर स्पेशल एंड यूनिक। आपके जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं। आप जो हैं, जैसे हैं, आप पैसे वाले हैं, आप भक्त हैं, वेरी गुड। आप कम पैसे वाले हैं, आप भक्त हैं, वेरी गुड। आप नहीं पैसे वाले हैं, आप भक्त हैं, वेरी गुड। सब तरह से बढ़िया है। कितने भक्त हैं जो गरीबी में, बहुत गरीबी में रहते हैं, बहुत गरीबी में रहे, पीछे के भक्तों का चरित्र पढ़ें, उसमें भी वो खुश थे। कुछ लोग ठीक ठाक वैश्य परिवार में, व्यापारी परिवार में रहे, वो भी खुश थे, भक्त थे। कुछ राजाई में भक्त रहे हैं, वो भी खुश, वो भी बढ़िया। डोंट कंपेयर।
ये बात हर जगह लागू होती है। आप दुनिया में कंपेयर करेंगे तो दुखी होंगे, भक्ति में कंपेयर करेंगे तो दुखी होंगे। कंपैरिजन जो वर्ड है ये अपने आप में दुखी करने वाला है, मैं और दूसरा, तभी तो कंपैरिजन होता है। और जहाँ दूसरा है वहाँ दुख रहेगा। अब वो मेरी बात नहीं सुनता, बेटा मेरी मानता नहीं है, पत्नी मेरे हिसाब से नहीं चलती है, मेरे पास पैसे की कमी है, मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, बढ़िया तो है लेकिन ये लेकिन वो लेकिन करके दुखी रहता है आदमी। डोंट कंपेयर, आप हैं। अब कह रहे हैं कि भगवान के शरणागत होने के लिए एक ज़रूरी रिक्वायरमेंट है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हम भगवान से संबंध स्थापित करें। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये एक जनरल बात हो गई। अब हम भगवान के क्या लगते हैं, ये कह रहे हैं भगवान के साथ लोगों ने, भक्तों ने और भी बहुत सारे लोगों ने, महाभारत के कितने पात्र रहे, भगवान के साथ अलग अलग प्रकार के संबंध जोड़े। महाभारत मतलब ग्रंथ में कितने पात्र रहे, उन्होंने भगवान के साथ अलग अलग संबंध जोड़े। श्रीमद् भागवत जी में देखिए कितने भक्तों की कथाएं हैं, अलग अलग संबंध जोड़े। भगवान के साथ कैसा भी संबंध जोड़ा जाए, काम, भय, द्वेष, क्रोध, स्नेह, वो जीव का कल्याण करने वाला होता है। श्रीमद् भागवत जी में 7वें स्कंध में पहले अध्याय में 29वां और 30वां श्लोक, एक नहीं अनेक मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर तथा सारे पाप धोकर वैसे ही भगवान को प्राप्त हुए हैं जैसे भक्त भक्ति से। गोपियों ने भगवान को काम से भजा, उनके मन में अनेक प्रकार की कामनाएं थी भगवान के प्रति। कहीं वो अपना पुत्र मानती थीं, कहीं वो अपना प्रियतम मानती थीं, कहीं सखा मानती थीं, अनेक संबंध जोड़े। कंस ने भय से संबंध जोड़ा, शिशुपाल, दंतवक्र आदि राजाओं ने द्वेष रखा मन में, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से ही, हमारे चचा हैं, हमारे ताऊ हैं, हमारे ये हैं, हमारे वो हैं, हमारे पिता हैं, हमारे पिताश्री हैं, हमारे पितामह हैं, ये हैं वो हैं, ये हैं वो। युधिष्ठिर आदि ने स्नेह से, प्रेम का संबंध रखा भगवान से। नारद आदि भक्तों ने भक्ति, अपने मन को भगवान में लगाया, भक्ति का संबंध जोड़ा। भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत जी में 11वें स्कंध में 12वें अध्याय में 3 से लेकर 7वें श्लोक तक, हे निष्पाप उद्धव जी, यह एक युग की नहीं सभी युगों की एक सी बात है। मैं आपको हर युग की बात बताता हूँ, कोई समय ले लो, अनादिकाल जब संसार की उत्पत्ति हुई और जब तक ये संसार रहेगा एक ही बात रहेगी, ध्यान दीजिएगा। सभी युगों की एक सी बात है, सत्संग अर्थात मेरे संबंध द्वारा। सत्संग क्या करता है? भगवान से संबंध स्थापित करता है। बार बार ये बात कही जाती है सत्संग में, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसा बार बार कहते रहिए। कोई संबंध बना लीजिए भगवान से, हम भगवान के बच्चे हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, हम सब एक हैं। देखिए प्रेम आ गया अंदर में, हम सब एक हैं तो प्रेम आ गया। ये दूसरा है, दूसरा है, दूसरा है तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सत्संग क्या करता है? संबंध बनाता है भगवान से, जो भी जैसा भी बनाना चाहे। जो सत्संग अर्थात मेरे संबंध द्वारा ही दैत्य, राक्षस, पशु, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुहक और विद्याधरों को मेरी ही प्राप्ति हुई है। सबने सत्संग किया है, किसी जाति का कोई क्यों ना हो। रावण राक्षसों की जाति में आता है और उसने भी सत्संग बहुत किया, पंडित था ना, सत्संग बहुत किया उसने। तो कोई जाति हो, कोई कुल हो, कोई वंश हो, कोई परंपरा हो, किसी प्रकार के लोग हों, सत्संग सबको तारने वाला होता है, क्योंकि सत्संग संबंध बनाता है भगवान से। बहुतों ने द्वेष रखा भगवान से, जब वो थे भगवान कृष्ण तो बहुतों ने द्वेष रखा। रावण ने राम जी से द्वेष रखा, राम को मार दूंगा, ये उसका भाव था। तीर कमान लेके फैल पड़ा, जब राम जी ने तीर छोड़ा उसकी नाभि में लगा तो जोर से चिल्लाया राम,
और उसका जो जीवात्मा था वो निकल करके राम जी के शरीर में समा गया। द्वेष से भी भगवान ने परम गति दी। दुश्मन को भी परम गति देते भगवान। उनके लिए कोई दुश्मन नहीं है, पर जो उनसे दुश्मनी रखता है उसको। तो किसी तरह भी जिन्होंने भगवान के साथ संबंध जोड़ा उनका तो उद्धार ही हो गया, पर जिन्होंने किसी तरह से भी भगवान के साथ संबंध नहीं जोड़ा, ऐसे ही रहे बस, हाँ ठीक है भगवान है, वे भगवत प्राप्ति से वंचित रह गए। क्योंकि हम किसको प्यार करते, किसके पास जाते हैं, किसके साथ समय बिताना चाहते हैं, जहाँ हमारा प्रेम होता है, जहाँ हमारा संबंध होता है। जहाँ संबंध नहीं होता, कोई पड़ोसी लोग हैं, मोहल्ले में हैं, शहर में हैं, कितना जाते हैं हम किसी के यहाँ। बहुत सारे लोग तो ज़िंदगी में कभी जाते ही नहीं किसी के यहाँ। शहर में इतने लोग हैं, लाखों लोग होते हैं, किसके यहाँ जाते लोग? जहाँ संबंध होता है, जहाँ प्रेम होता है। भगवान ने के अनन्य भक्तों के लिए नारद जी ने कहा है, नारद भक्ति सूत्र श्लोक 72, उन भक्तों में जाति, विद्या, रूप, कुल, धन, क्रिया आदि का भेद नहीं है। भक्त ऐसा होता है, वैसा होता है, ये भेद नहीं होता। भक्त तो भक्त होता है, किसी भी जाति का हो, कैसी भी विद्या पढ़ा लिखा हो, कैसा भी रूपवान हो, नहीं रूपवान हो, किसी भी कुल का हो, धन कितना है, कितना नहीं है, क्या है, कौन सा काम करता है, इसका कोई भेद नहीं होता। तात्पर्य यह है कि स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को लेकर सांसारिक जितने भी जाति, विद्या आदि भेद हो सकते हैं, वे सब उन पर, भक्तों पर लागू नहीं होते। ब्राह्मण होना चाहिए साहब, नहीं, भक्ति के लिए कोई जाति नहीं। शूद्र हो, चमार हो, कसाई हो, जूता बनाने वाला हो, सब उनके भक्त हो सकते हैं। तो कोई भी जाति, कितना भी पढ़ा लिखा, कोई भी भेद हो सकता है, भक्त पर लागू नहीं होते। भक्त किसी भी श्रेणी का हो, भक्त तो भक्त ही होता है। भगवान के जो भक्त हैं वो किस गोत्र के होते हैं? कहा वो अच्युत गोत्र के होते हैं, अर्थात जो कभी नहीं गिरता, उस गोत्र के होते हैं। हम फलाने हैं, हम फलाने गोत्र के हैं, फलाने गोत्र के हैं, तो कहा यहाँ पर इनका गोत्र ही अलग होता है। हम दुनिया से अलग नहीं, हमारी दुनिया ही अलग है, जो कभी गिरता नहीं। मनुष्यों में वैश्य, शूद्र, स्त्री और अंत्यज तथा रजोगुणी, तमोगुणी प्रकृति के बहुत सारे जीवों ने मेरा परम पद प्राप्त किया है, भगवान श्रीमद् भागवत जी में कह रहे हैं। तो एक युग की नहीं, सभी युगों की एक सी बात है। भगवान कह रहे हैं सत्संग के द्वारा मनुष्यों में किसी जाति का हो, रजोगुणी हो, तमोगुणी हो, सतोगुणी हो, अनेक जीवों ने मेरा परम पद प्राप्त किया है। वृत्तासुर को देखो, प्रहलाद देखो, ये सब राक्षस वंश के थे। वृषपर्वा, राजा बलि, बाणासुर, मय दानव, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बान, गजेंद्र, जटायु। अब ये तो जानवर उसके थे ना, योनियों के। उधर राक्षस हो गए, फिर जानवर योनियाँ आ गईं। उसके बाद और दूसरे धर्म, वो जो वर्णाश्रम है उसमें देखिए तुलाधार वैश्य थे, धर्मव्याध, कुब्जा, ब्रज की गोपियाँ गोपालन करती थीं, यज्ञ पत्नियाँ ब्राह्मण थीं, और दूसरे लोग सत्संग के प्रभाव से मुझे प्राप्त कर सके। इसमें वर्ण आश्रम कुछ नहीं करेगा। आप कम पैसे वाले हैं, ज़्यादा पैसे वाले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किस जाति के हैं, किस वर्ण के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भजे हरि को सदा सो ही परम पद पाएगा। भगवान का भजन करे तो परम पद की प्राप्ति होती है। गोपियों को देखो तो उन लोगों ने न तो कोई वेदों का स्वाध्याय किया था, न विधि पूर्वक महापुरुषों की उपासना की थी, कोई गुरु नहीं बनाए थे गोपियों ने। भगवान कृष्ण ही उनके सब कुछ थे। इसी प्रकार उन्होंने कृच्छ, चंद्रायण व्रत आदि व्रत तथा कोई तपस्या नहीं की थी। बस केवल सत्संग यानी भगवान का संग किया था, भगवान से संबंध बनाया था। मेरे संबंध के प्रभाव से ही वो मुझे प्राप्त हो गई। मेरे भजन में स्त्री पुरुष का भेद भी नहीं होता, जाति, नाम और आश्रम कारण नहीं है। जाति, आश्रम, नाम इनका नहीं है। प्रत्युत मेरी भक्ति ही एकमात्र कारण है
कि ये भगवान को प्राप्त कर सकेगा या क्या होगा, वह है संबंध। भगवान गीता में शरणागति के विषय में 2 बातें कहते हैं। मामेकम शरणम व्रज, अनन्य भाव से केवल मेरी ही शरण में आ जा। दूसरा, वह सर्वज्ञ पुरुष सर्वभाव से मेरा भजन करता है। 18 का 62, तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा, ऐसे कहा, और मेरी शरण में आ जा। फिर आगे कहा, केवल एक भगवान की शरण होने का रहस्य यह है कि भगवान के अनंत गुण हैं, प्रभाव हैं, तत्व हैं, रहस्य हैं, महिमा है, लीलाएं हैं, नाम है, धाम है, भगवान का ऐश्वर्य है, माधुर्य है, सौंदर्य है। इन विभूतियों की तरफ शरणागत भक्त देखता भी है और देखता नहीं भी है। मतलब इन विभूतियों के कारण वो उन्हें पसंद करता है ऐसा नहीं है, लेकिन वो जानता और मानता है कि भगवान में ये सब विभूतियाँ हैं। दोबारा पढ़ देता हूँ। केवल एक भगवान के शरण होने का रहस्य यह है कि भगवान के अनंत गुण हैं। दयालु, कृपालु, करुणा निधान, अनंत गुण हैं, अनंत प्रभाव हैं भगवान के, अनंत तत्व हैं, रहस्य हैं, महिमा है भगवान की, अनंत महिमा है, अनंत लीलाएं हैं उनकी, नाम है, धाम है, भगवान का अनंत ऐश्वर्य है। एक सेकंड में वो कोई यूनिवर्स बना दे नया, और एक सेकंड में वो एक यूनिवर्स को ख़त्म कर दे। एक यूनिवर्स जिसमें बहुत सारे गैलेक्सीज होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स होते हैं, सन होते हैं, थाउजेंड्स सूर्य होते हैं, वो 1 मिनट में बना दें और 1 मिनट में बिगाड़ दें। ये तो ऐश्वर्य है उनका। हम कहेंगे मेरे लिए तो कुछ नहीं करते। हम मानते कहाँ है भगवान को ऐसा? बातें करते बस, सुन लिया बोलने लग गए। पहले मान तो लें दिल से। दिल से जब हम भगवान को ऐसा मानते हैं कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो भगवान कृपा करते हैं। और न भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, भक्त को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जानता और मानता है कि भगवान तो कृपालु हैं ही हैं। अगर वो मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रहे तो इसमें कोई उनका राज है, कोई रहस्य है। तो भगवान का जो भक्त होता है वो जानता है कि भगवान में अनंत विभूतियाँ हैं, लेकिन वो इन विभूतियों की तरफ ऐसे नहीं देखता कि भगवान मेरे लिए कुछ करें। भगवान को निष्काम भक्त प्यारा होता है। अब हम कहाँ जाएं? हमें कोई प्रॉब्लम है, हम कहाँ जाएं? तो हम भगवान से कह दें, मेरा ये काम करो तो मैं तुम्हें मानूं, अगर तुम मेरा ये काम नहीं करते तो मैं तुम्हें नहीं मानता। ये होता है अज्ञान। इसको कहते हैं काम, इसको कहते हैं इच्छा। निष्काम क्या है? प्रेम है, भगवान से अपनी बात कह दी, ठीक है भगवान आपकी मर्जी, करो मत करो, ये हो गया निष्काम। क्या किसी से तो कहेंगे हम अपने मन की बात, किससे कहें? और कौन है हमारा? तो हर बात को ठीक ठीक समझना है, उल्टा अर्थ नहीं लगाना है। निष्काम भक्ति करो, भक्तों ने तो करी, हम तो नहीं कर पाएंगे निष्काम भक्ति, तो ये उल्टा अर्थ लगाना हो गया, ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया आपने। निष्काम का तात्पर्य है कह दो भले, जिद मत करो, जिद मत करो। सकामता क्या है? जिद करता है, आप मेरा काम करो नहीं तो मैं आपको नहीं मानता। मत मान, भगवान को क्या फर्क पड़ता है, मत मान, जाओ, जाइए, आप कहाँ जाएंगे? उसका केवल एक यही भाव रहता है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इतना भाव रहता है, अपनी बात कहता है और आगे बढ़ता रहता है, आगे चलता रहता है। सोचो मत क्या होगा, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, अस्पताल में भर्ती हो गए, मर तो नहीं जाएंगे। कुछ लोग घबराहट में मर जाते, तो ऐसा नहीं। सत्संग बहुत बल देता है, बहुत बल देता है। कुछ भी हो रहा है ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, परेशान मत होइए, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाता है। पिक्चर के एंड में सब ठीक हो जाता है। तो संपूर्ण वर्णों में उत्तम वर्ण यानी ब्राह्मण कुल में जन्म होने से भी क्या हुआ, संपूर्ण शास्त्रों के गहरे अध्ययन से भी क्या हुआ, अर्थात कुछ नहीं हुआ। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति विराजमान है, इस त्रिलोकी में उसके समान दूसरा कौन मनुष्य धन्य हो सकता है?
कह रहे बहुत पढ़ने से भी कुछ नहीं मिलने वाला, बहुत कोई बड़े कुल का हो जाने से, बड़े जाति और उसमें जन्म लेने से और बहुत कुछ कर लेने से भी कुछ नहीं हो जाता, आखिर में मर के सब छूट जाता है। तो हमको फिर वही बात आ जाती है, हाथ रहे काम में मन रहे राम में बेस्ट है। सब बात सुनिए और अपना निष्कर्ष निकालिए। तो अपना काम किए जा और भगवान का नाम लिए जा। हाथ रहे काम में मन रहे भगवान में, काम करते रहें, सबके हित के लिए जीवन हो, अंदर में यही भाव हो, हे नाथ सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, सबका भला हो, सब निरोग हों, सब सुखी हों, सबका दुख दूर हो, सब स्वस्थ हों। हे भगवान, हे नाथ, हे सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। और अपने लिए मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। मन में थोड़ा सा दैन्य भाव भी रहे, हे भगवान आज दिन तक मेरे से बहुत कुछ पता नहीं क्या क्या कर्म हो गए, तो मैं क्षमा कीजिए भगवान जी, मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ। अपने शरणागत भक्त का आप योगक्षेम वाहन करते हैं, दुख दूर करते हैं, मैं आपकी शरण में हूँ। तो ऐसे करके भगवान से पुकार और फिर शुक्राना मानना, भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, आपके अनंत शुक्राने हैं। बहुतों का मैंने नुकसान किया होगा, गलतियाँ हो गई होंगी, मुझे क्षमा कीजिएगा भगवान जी। मेरा आपसे बहुत प्रेम है, हे नाथ, हे नाथ, मेरा आपसे बहुत प्रेम है। तो भक्त का तो एक यही भाव रहता है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। बाकी शरीर संसार से मिला है, इसको संसार की सेवा में लगा दो। संसार कौन? सबसे पहला संसार तो हमारा घर होता है, घर में सेवा में लगा दो। बाकी जो समय मिले तो बाहर जैसा बन पड़े सेवा में लगा दो। केवल एक भगवान के शरण होने का तात्पर्य है केवल भगवान मेरे हैं। वो ऐश्वर्य संपन्न है, बड़ी अच्छी बात है। और अगर ऐश्वर्य नहीं है उनमें, कोई कहता कुछ नहीं मैं नहीं मानता भगवान को, तो भी बड़ी अच्छी बात है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दयालु हैं, नहीं दयालु हैं, निष्ठुर हैं, कठोर हैं, ठीक है, जैसा कोई मानता है। बड़ा भारी प्रभाव है, कोई प्रभाव नहीं है, ठीक है, जैसा जो मानता है। भक्त का तो एक ही भाव रहता है, भगवान जैसे भी हैं मेरे हैं। महाप्रभु चैतन्य का शिष्टाष्टक है, उसमें वो कहते हैं, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण असुंदर हों या सुंदर शिरोमणि हों, सुंदर में श्रेष्ठ हों, गुणहीन हों, गुणों में श्रेष्ठ हों, मेरे प्रति द्वेष रखते हों या करुणा सिंधु रूप से कृपा करते हों, वे जैसे हों, चाहे जैसे हों, वे तो एकमात्र मेरी गति है, वे ही मेरे परम गति हैं। मुझे तो उन्हीं से काम है, मैं तो उन्हीं का हूँ, वो मेरे हैं। वे चाहे मुझे हृदय से लगाकर हर्षित करें या चरणों में लिपटे हुए मुझे पैरों तले रौंद डालें अथवा दर्शन न देकर मर्माहित ही करें। वे परम स्वतंत्र श्री कृष्ण जैसे चाहें वैसे करें, मेरे तो वही एक प्राणनाथ हैं, दूसरा कोई नहीं। भगवान दयालु हैं, पूतना ने उनको मारने का प्रयास किया और उन्होंने उसको परम गति दी। उनके समान परम दयालु और कौन होगा? वो जैसे भी हैं हमारे हैं। जब पूतना को उन्होंने मुक्ति दे दी तो यशोदा मैया जो रोज दूध पिलाती हैं, उन मैया को भगवान क्या दें? तो अनंत जीवों को मुक्ति देने वाले भगवान मैया के अधीन हो गए। उन्होंने अपने आप को ही उन्हें दे दिया। मैया के इतने वशीभूत हो गए कि मैया छड़ी दिखाती है तो वे डर कर रोने लग जाते हैं। कारण कि मैया की भगवान के प्रभाव ऐश्वर्य की तरफ दृष्टि है ही नहीं। इस प्रकार जो भगवान से मुक्ति चाहता है उसे भगवान मुक्ति दे देते हैं, जो कुछ नहीं चाहता उसे भगवान अपने आप को दे देते हैं, और जो कुछ चाहता है उसको वो चीज़ दे देते हैं। अब हमें क्या चाहिए? हमें चीज़ भी चाहिए और भगवान भी चाहिए। तो चलो बात कहो उनसे साफ साफ कि भगवान अभी मैं कोई निष्कामी नहीं हूँ, ऐसा
मैं कोई अभी पहुंचा हुआ भक्त नहीं हूँ भगवान, मैं तो अभी चल रहा हूँ आपके रास्ते। अभी तो मुझे संसार भी ठीक चाहिए और आप में मन लगे ये भी चाहिए। तो भगवान को ऐसा रास्ता निकालो कि मेरा मन आप में भी लगा रहे और संसार की सेवा भी होती रहे। तो कर्मयोग का आचरण भगवान ने इसके लिए श्रेष्ठ बताया। हे अर्जुन, साधन में सुगम होने से कर्मयोग श्रेष्ठ है। कर्मयोग का आचरण कर, अर्थात अपना काम कर और समय समय पे मेरा ध्यान कर, मुझे याद रख, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। कुछ भी काम हो रहा है, प्रभु ये घर आपका, सब कुछ आपका, संसार आपका, कारोबार आपका, बच्चे आपके, परिवार आपका, पैसा आपका, सब कुछ आपका, मैं भी आपका। अब आपके पैसों से आपके जनों की सेवा कर रहा हूँ, आपके दिए पैसों से घर परिवार चला रहा हूँ, आपके दिए कारोबार से आप जो दे रहे हैं वो पैसे कमा रहा हूँ, घर ला रहा हूँ, उनसे काम चल रहा है, जो जमा हो रहे हैं वो सब आपके हैं, क्योंकि मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा। जिस दिन मरूंगा खाली हाथ जाऊंगा, मेरे साथ कुछ नहीं जाने वाला। ये भक्त को पता होता है। पैसे तब जमा करना जब आपको छूटने में, पैसों के छूटने में उसमें मन न जाए, तब जमा करना। हीरा पहनने का हमारे गुरुजी ने कहा उसको अधिकार है, अगर खो जाए हीरा तो उसका मन न चले। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। शादी में मुझे एक अंगूठी गिफ्ट मिली थी, उसमें हीरे लगे हुए थे। तो होती है, एंगेजमेंट में मिलती है। बम्बई जा रहा था मैं गुरुजी के पास सत्संग के लिए, तो रास्ते में उतार करके मैंने सीट के किनारे, जैसे चादर बिछा लेते हैं लोग, 3 टायर स्लीपर में सादा में जाते थे, कौन से पैसे थे हमारे पास जो एसी में चलते, साधारण स्लीपर में जाते थे। तो उसमें बिछाकर बीच में चादर, तकिया रख के पतला तकिया ले जाते थे, तो उस पर सो गए। अंगूठी रात को दिक्कत करती थी, तो उतार के रख दी किनारे, भाई सुबह पहन लेंगे। सुबह चादर अपनी समेटी, वो अंगूठी कहाँ गई पता नहीं, तो उठ के चले गए, सत्संग में बैठ गए, तब याद आया अंगूठी रह गई। कोई बात नहीं, मुझे शौक ही नहीं था अंगूठी पहनने का। अब शौक नहीं है तो आप कहोगे आपको तो शौक ही नहीं था, तो रह गई तो कोई बात नहीं। तो ये बात, चलो कोई बात नहीं, शौक नहीं था तो खो गई खो गई। और जिनको शौक होता है उनकी खो तो जाए, आफत आ जाती है। तो ये बात है, हमें शौक क्या है? हमें भगवान का शौक है या दुनिया का शौक है? भगवान का स्मरण, मनन, सत्संग, सत्संग का शौक है। सत्संग करिए, सुनिए, गुरु की वाणी चलाइए और फिर अपने मुख से थोड़े पॉइंट्स बताकर और वाइंड अप कर दीजिए, राधे राधे कर दीजिए। गुरु की वाणी सारे में फैले, लोग सुने, लाभ लें, अपना उद्धार करें। तो भगवान की शरण होने वाले भक्त में अपने आप कुछ अच्छे गुण आ जाते हैं और वो कसौटी कोई नहीं लगाता कि भगवान मेरी माने न माने। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये उसका पक्का हो जाता है और वो भगवान के शरणागत होकर के रहता है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।